अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। आज हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की नेक्स्ट लैब को सॉल्व करेंगे। आज की लैब का टाइटल है रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस विद एंगुलर जेएस सैंडबॉक्स एस्केप विदाउट स्ट्रिंग्स। आज की लैब में हमारे पास एंगुलर जेएस सैंडबॉक्स जो है वो एक न्यू सिनेरियो है। तो बात करते हैं कि ये क्या है। एंगुलर जेएस बेसिकली हमारे पास जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है जो कि क्लाइंट साइड पे यूज़ होता है, और सैंडबॉक्सिंग एक इसका मैकेनिज्म है जो कि यूज़ किया जाता है एंगुलर जेएस को सिक्योर करने के लिए। तो बेसिकली हमारे पास डिफरेंट डेंजरस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम प्रिवेंट करने के लिए, लाइक हमारे पास डॉक्यूमेंट और विंडो का ऑब्जेक्ट है जिसको हम प्रिवेंट करने के लिए सैंडबॉक्सिंग एनवायरनमेंट को यूज़ करते हैं। और इसी तरह हमारे पास डिफरेंट डेंजरस प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक प्रोटो की प्रॉपर्टी, और डिफरेंट कॉल बैक फंक्शंस हैं, लाइक कॉल का, अप्लाई का फंक्शंस है। तो इसी तरह हम इन सब डेंजरस जो ऑब्जेक्ट्स, प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस हैं, इनको अवॉइड करने के लिए यूज़ करते हैं सैंडबॉक्सिंग एनवायरनमेंट को, ताकि किसी भी किस्म की आर्बिट्रेरी कोड एग्जीक्यूशन को जो है वो अवॉइड किया जा सके। तो देन हमारे पास एस्केप का कीवर्ड है जो कि ये शो करता है कि बेसिकली हम सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट को कैसे एस्केप कर सकते हैं। तो आज की लैब में हम एंगुलर जेएस के सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट को एस्केप करने जा रहे हैं, और एस्केप भी हमने विदाउट स्ट्रिंग करना है। यानी कि हम अपने पेलोड के अंदर स्ट्रिंग्स को डायरेक्टली इंजेक्ट नहीं कर सकते, और हमें विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग जो है अपनी लैब को सोल्व करना है। तो चलते हैं अपनी लैब की तरफ। आज की हमारी लैब के अंदर जो एंगुलर जेएस है वो एक अनयूजुअल वे के अंदर यूज़ की गई है, और हमारे पास इवल का फंक्शन भी अवेलेबल नहीं है, और हमें विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग जो है अपनी लैब को सोल्व करना है। आज की लैब का गोल टू सोल्व द लैब, हमें परफॉर्म करवाना है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक को, ताकि हम एस्केप कर सकें सैंडबॉक्स के इन्वायरमेंट को, और एग्जीक्यूट कर सकें अलर्ट के फंक्शन को विदाउट यूजिंग इवल फंक्शन। तो एक्सेस करते हैं आज की लैब को। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी लैब एक्सेस हो चुकी है, और अगर हम अपने नोट्स पे जाएँ और देखें कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये है कि हमें एक यूआरएल को डिज़ाइन करना है जिसमें हम अपने मैलिशियस पेलोड को इंजेक्ट करेंगे और अपनी लैब को सॉल्व कर सकेंगे, ताकि हम सैंडबॉक्सिंग एनवायरनमेंट को एस्केप कर सकें। तो ये हमारा फाइनली यूआरएल है जिसके अंदर फर्स्ट पे हमारे पास हमारी लैब की आईडी आएगी। हमारी लैब की आईडी ये है, हम इसको यहाँ से नोट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देन हमारे पास यहाँ पे सर्च का क्वेरी पैरामीटर है जो कि इज इक्वल टू 1 है। देन हमारे पास ट्रू स्ट्रिंग से लेके डॉट ज्वाइन तक का एक पार्ट है, और इसमें हमारे पास एन्कोडिंग भी यूज़ की गई है जिसकी डिकोडेड फॉर्म हमारे पास ये है, टू स्ट्रिंग डॉट कंस्ट्रक्टर डॉट प्रोटोटाइप डॉट कैरेक्टर इज इक्वल टू अरे डॉट ज्वाइन। तो बेसिकली इस पार्ट का फंक्शन क्या है। टू स्ट्रिंग तो सिंपली हमारे पास स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाएगी, और इस ओवरऑल जो पार्ट है इसका फंक्शन ये है कि हम रीडिफाइन करेंगे स्ट्रिंग डॉट प्रॉपर्टी डॉट कैरेक्टर एज के मेथड को, और यूज़ करेंगे अरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट ज्वाइन के मेथड को। तो अगर हम इसे यूज़ करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, बेसिकली ये अल्ट्रेशन जो है वो यूज़ की जाएगी ताकि हम स्ट्रिंग रिलेटेड जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है उसको बाईपास कर सकें। चूँकि आज की लैब में हमारे पास जो स्ट्रिंग्स है वो हम डायरेक्टली इंजेक्ट नहीं कर सकते, तो उसको अगर हम इनडायरेक्ट वे में भी यूज़ करेंगे तो हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ मैकेनिज़्म हैं जो कि इम्प्लीमेंटेड हैं, तो हम बेसिकली उनको यहाँ पे बायपास कर रहे हैं। देन हमारे पास यहाँ पे अरे है जो कि 1 को कंटेन कर रही है, और इस अरे को हम इस पाइप के सिंबल के थ्रू पास करेंगे ऑर्डर बाय के फ़िल्टर को। ऑर्डर बाय का फ़िल्टर बेसिकली नॉर्मली यूज़ किया जाता है अरे को सॉर्ट करने के लिए, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे केस में ऑर्डर बाय का जो फ़िल्टर है ये यूज़ किया जा रहा है आर्बिट्रेरी कोड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, और एंगुलर इवैल्यूएशन कॉन्टेक्स्ट को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो देन हमारे पास इसके आर्ग्यूमेंट में टू स्ट्रिंग है जो कि अगेन स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए और स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर को गेट करने के लिए यूज़ की जा रही है। देन हमारे पास फ्रॉम करैक्टर कोड का मेथड है जो कि कन्वर्ट करेगा करैक्टर कोड को इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, और ये हमारे पास करैक्टर कोड है जिसकी जो स्ट्रिंग फॉर्म है यहाँ पे मैंने राइट की हुई है, आप इसे देख सकते हैं। x इज इक्वल टू अलर्ट, स्ट्रिंग फॉर्म इसकी ये है x इज इक्वल टू अलर्ट 1, जो कि हमारा एंगुलर जेएस का एक्सप्रेशन है, और ये एग्जीक्यूट किया जाएगा।
और ये यहाँ पे आर्बिट्रेरली एग्जीक्यूट होगा। देन हमारे पास इक्वल टू 1 है, जो कि एक सिंटैक्टिक तौर पे एक्सप्रेशन को कंप्लीट करने के लिए यूज़ किया गया है। इसकी हमारे कोड के अंदर जो डायरेक्टली कोई भी जो है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन एरर को अवॉइड करने के लिए इसे यूज़ किया गया है। तो ये हमारा फाइनली पेलोड है, जो कि आज की लैब में हम इंजेक्ट करेंगे। होपफुली आप इसे फुली अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। यहाँ से इसे नोट करते हैं और अपनी लैब के अंदर इंजेक्ट करते हैं और सेंड करते हैं रिक्वेस्ट को। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने अपने पेलोड को इंजेक्ट किया है, रिक्वेस्ट को सेंड किया है, तो हमारे पास 1 का जो मैसेज है वो पॉप अप हो चुका है और हमारा सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट जो है वो कंप्लीटली ब्रेक हो चुका है और हमने इसे एक्सप्लॉइट कर लिया है। एंड यू कैन सी कांग्रेचुलेशंस, यू हैव सोल्व द लैब। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सी यू गाइस सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू।